Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda School, Bani. Now we start the next article of the chapter first, advantage of SI. Okay, following are the main advantage of SI over other system of unit. You know about the SI unit. Okay, in SI unit we take this time in second, distance in meter, and weight in kilogram. Okay, SI is coherent system of unit. What is the meaning of coherent? Coherent means to say that it change into another system without taking any numerical introduction. Okay, a simple based on a certain set of the fundamental unit from which all drive unit are obtained by multiplication. उन्होंने बोला है कि ऐसे यूनिट के अंदर आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आराम से जा सकते हो विदाउट यूजिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर के इंट्रोड्यूसिंग होने के बिना, क्योंकि सिंपल 10 की रेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे इज द रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, ये रैशनल सिस्टम है. इट इज साइंस ओनली वन यूनिट एंड पार्टिकल फिजिकल क्वांटिटी. ओके, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी एक परफेक्ट यूनिट ऐसे यूनिट है. फॉर एग्जाम्पल जूल इज यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी. जूल के अंदर सारी टाइप ऑफ एनर्जी आती है, तो जूल ऐसी यूनिट है. ओके, दिस इज नॉट एन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट. फॉर एग्जाम्पल इन MKS मैकेनिकल एनर्जी इज जूल, हीट एनर्जी इज कैलोरी. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वाटर. तो ऐसे यूनिट के अंदर सारी एनर्जी का यूनिट जूल आता है, बाकी के अंदर अलग अलग यूनिट होते हैं. इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, ये एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट. देयर इज नो ग्रेविटेशन यूनिट ऑन द सिस्टम. देयर यूज ऑफ फैक्टर G इज दस एलिमिनेटेड. ओके, उन्होंने बोला एब्सोल्यूट यूनिट है, अगर ग्रेविटेशन यूनिट नहीं होगा तो फैक्टर U जो G है वो एलिमिनेटेड हो जाएगा. ओके, ऐसी इज द मेट्रिक सिस्टम. मेट्रिक का मतलब आपको पता है 10 की रेज मल्टीप्लीकेशन और सब मल्टीपल करते हैं, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो. इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द एब्सोल्यूट यूनिट ऑन ऐसे ही लाइक द एम्पियर, करंट, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो ये सारी की ऐसे यूनिट आपको दे रखी है. ओके, ये आपने करना. ओके, एडवांटेज ऑफ ऐसे यूनिट. नेक्स्ट, some important practical units. Okay, we discuss about the some important practical units. First, in the macrocosm measurement, in the measurement of very large distance, macro mean to say that very large. Okay, we use the following unit. अगर आपने बहुत ही बड़े डिस्टेंस मेजर करने हैं तो आप ये यूनिट मेजर करोगे, ये यूनिट का यूज करोगे. फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU. Astronomical unit, what is the definition of astronomical unit? It is the average distance of the center of sun to the center of the earth. सेंटर ऑफ सन से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक का जो डिस्टेंस उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया जाता है. कितना है वो? लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर. ओके, तो इतनी दूर है हमसे सन, तो ये डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ओके, लाइट ईयर. 1 light year is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. अब देखो लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, तो वो अगर 1 ईयर के अंदर देखते हैं कि लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस आएगा ना, तो वो लाइट ईयर होता है. ओके, कैसे निकाला गया ये लाइट ईयर? अब देखो लाइट आपको टाइम पता है, इसके अंदर आपने सेकंड में लेना. डिस्टेंस आपको स्पीड भी पता है, तो आपने डिस्टेंस निकालना है. सिंपल, आप क्या करोगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे. टाइम आपको पता है 365 डेज होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, उसके अंदर सेकंड्स होते हैं. तो ये सारा कन्वर्ट करके 3 × 10⁸ को मल्टीप्लाई करोगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर आएगा. ओके, दिस इज द लाइट ईयर. नेक्स्ट, पार सेकेंड. ओके, 1 parsec is the radius of a circle at the center of which one arc of the circle 1 astronomical long suspended an angle of 1 second. ओके, इसके अंदर आपने क्या करना है, अभी देखो जो आर्क आपने लेनी है, कोई भी एंगल यहाँ पे पार सेकेंड क्या, ध्यान से देखना. अगर कोई भी आर्क है, जो AB आर्क है, वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और जो थीटा है, मैंने बताया था एंगल जो है सेकंड मिनट में भी हो सकता है, जो थीटा है वो सेकंड है. तो जो ये डिस्टेंस रहेगा, जो रेडियस रहेगी, वो 1 पारसेकंड रहेगी. 1 पारसेकंड एक रेडियस है सर्कल की, उस सर्कल की रेडियस जिसका जो आर्क है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और जो एंगल है दैट इज 1 सेकंड. ओके, तो इससे आप पार सेकंड निकाल सकते हो. अब देखो लेंथ आपने यहाँ पे आर्क क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. थीटा क्या है, सेकंड. सेकंड को आप डिग्री या रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो. 1 सेकंड आपको पता 1/16 मिनट होते हैं. इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे 16 × 16 डिग्री हो जाएगा. रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, अब आपको रेडियस निकालने का फार्मूला पता है, आर्क बाय में एंगल. ओके,
r is equal to L by theta. Here you put the value of the L and theta, you calculate the 1 parsec distance, that is approximately equal to 3.1 into 10 raised to 16 meter. Okay, now the next term, relation between astronomical unit, okay, light year and parsec. One astronomical unit, you know about the one astronomical unit, 1.5 into 10 raised to 11 meter. Okay, one light year, you know about this, parsec. Okay, you calculate the relation by the dividing the two factors, one light year, one astronomical unit. Here the relation between the light year and astronomical unit. If you divide the parsec by light year, then you calculate the relation between the parsec and light year. Okay, in this way you calculate the relation between the all three factors by dividing each two factors. Okay, this is the today concept you have discussed in this lecture. Okay, you prepare the notes of this chapter and revise these topics very clearly. Okay, take care, stay home, stay safe, bye.